Good morning, my dear students. This is your physics class of grade 10th. In this class, we will start chapter number 7, that is sound, with exercise 7a. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। अब मैकेनिकल वेव इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक है, वो क्या होती है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है जिसे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मटेरियल मीडियम चाहिए अपनी प्रोपेगेशन के लिए। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेटिव टू वेव। हमने फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है रिलेटिव टू वेव। कौन कौन सी टर्म्स है। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle of medium on the other side of its mean position is called the amplitude of wave. Its unit is मीटर। जो कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड करता है पार्टिकल ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्स। उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, हर्ट्स। वेवलेंथ, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव इन अ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। Wave velocity, the distance traveled by a wave in 1 second is called its wave velocity. Its SI unit is meter per second. जो distance travel करती है wave in 1 second उसे हम क्या बोलते हैं, wave velocity। उसकी SI units क्या होती है, meter per second. A wave passes from one medium to another medium. Mention one property of the wave out of speed, frequency और wavelength which changes and which does not changes। ठीक है, wave travel हो रही है from one medium to another medium. Wavelength or speed of the wave changes when it passes from one medium to another medium, but frequency of the wave does not change. State two factors on which the speed of a wave traveling in a medium depend। हमने दो फैक्टर्स बताने हैं जिस पर वेव डिपेंड करती है, ट्रैवलिंग वेव। टू फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स आर, फर्स्ट इज डेंसिटी एंड सेकंड इज टेम्परेचर। द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस एंड द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। The state to difference between light and sound wave। light and sound wave में difference क्या होते हैं। The light waves can travel in vacuum while sound waves need a material medium for propagation। जो light waves होती हैं वो travel करती हैं vacuum में, और जो sound waves होती हैं needs a material medium for propagation। The light waves are electromagnetic waves while sound waves are mechanical waves। What do you mean by reflection of sound? State one condition for reflector of a sound wave. Name a device in which reflection of sound wave is used. जो होता है the return of a sound wave on a striking a surface such as wall। ठीक है, reflection of sound क्या होते हैं, the return of a sound wave on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood, etc. बैक इन द सेम मीडियम इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं किसी चीज़ से टकरा कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कंडीशंस क्या आते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। द डिवाइस कौन से होते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज यूज्ड इन मेगाफोन्स। मेगाफोन्स में यूज़ होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एन इको। अब इको क्या होती है, स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी फॉर एन इको टू बी हर्ड डिस्टिंक्टली। The sound heard after reflection from a distance obstacle such as cliff, a hillside, wall of a building, edge of a forest, etc. after the original sound ceased is called an echo। जो हमें आवाज़ सुनाई देती है जब हम आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ क्या करती है, कुछ समय बाद क्या आती है,
सुनाई देने लगती है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड सीज्ड, जब ओरिजिनल साउंड ख़त्म हो जाता है तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, हमारी जो रिफ्लेक्शन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इको। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट बी 1.7। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एयर में वो 1.7 मीटर होता है। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। Second, the size of reflector must be large enough as compared to wavelength of the sound wave। जो साइज़ होता है रिफ्लेक्टर का वो क्या होना चाहिए, must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave। Third, the intensity of sound should be such that the reflector sound reaching the ear is sufficient loud to audible। ठीक है, intensity of sound क्या होनी चाहिए, जो सुन रहा है उसके लिए sufficient to be audible। A man is standing at a distance of 12 meters from a cliff. Will he able to hear the clear echo of his sound? Give a reason to spot your answer। ठीक है, 12 मीटर पर खड़ा है, क्या उसकी अपनी इको सुनाई देगी आवाज़ की। द टाइम टेकन टू हेयर द इको इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस दैट इज वी डिनोटेड बाई 2d। ठीक है, डिस्टेंस इज 12 एंड वेलोसिटी इज 340 किलोमीटर 340 meter per second in air। So 24 by 340 which is less than 0.1 second, thus the man will not able to hear the echo। This is because the sensation of sound persists in our ear for about 0.1 second after the exciting stimulus ceases to act। स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ इको, हमने 2 एप्लीकेशंस बतानी है इको की। द एप्लीकेशंस ऑफ इकोज आर डॉल्फिन्स डिटेक्ट देयर एनिमी एंड ऑब्स्टैकल बाय एमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हियरिंग देयर इको। In medical science, the echo method of ultrasonic wave is used for imaging the human's organs such as liver, gallbladder, uterus, womb, etc. This is called ultrasonography, जिसे हम ultrasonography बोलते हैं। Explain how the speed of sound can be determined by the method of echo। ठीक है, जो speed of sound है हम कैसे determine करते हैं by method of echo। Sound is produced from a place at नॉन डिस्टेंस। साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर हमें नॉन डिस्टेंस पता हो, से डी एट लीस्ट 50 मीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द टाइम इंटरवल टी इन विच द इको रीचेज द प्लेस फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज प्रोड्यूस इज नोटेड बाय अ स्टॉप वॉच हैव द लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन वी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टाइम टेकन। दैट वी डिनोट द टोटल डिस्टेंस विद 2d बाई t मीटर पर सेकेंड। स्टेट द यूज़ ऑफ इको बाय बैट, डॉल्फिन एंड फिशरमैन। ठीक है, जो हमने कैसे यूज़ करते हैं इको की, बैट्स, डॉल्फिन एंड फिशरमैन डिटेक्ट देयर एनिमीज और ऑब्स्टैकल और पोजीशन ऑफ फिश बाय एमिटिंग सेंडिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हियरिंग एंड डिटेक्टिंग द इको। ठीक है, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजती हैं और इको को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं। हाउ डू बैट्स अवॉइड ऑब्स्टैकल्स इन देयर वे व्हेन इन फाइट। क्या वे कैसे ऑब्स्टैकल को क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं। बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी अप टू अबाउट 1000 किलोहर्ट्ज। The sounds produced by flying bats get reflected back from any obstacle in front of it. By hearing the echoes, bat comes to know even in the dark। ठीक है, जो वो बैट्स क्या होती हैं, जब इको को हेयर करती हैं तो उन्हें डार्क में भी सुनाई देता है। वेयर द ऑब्स्टैकल आर सो दे कैन फ्लाई सेफली विदाउट कोलाइडिंग विद द ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, सो दे कैन by hearing the echo they can fly safely without colliding with the obstacles। What is meant by sound ranging? Give one use of sound ranging। The process of detecting obstacle विद द हेल्प ऑफ इको। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग ऑब्स्टैकल विद द हेल्प ऑफ इको इज कॉल्ड साउंड रेंजिंग। इट इज़ यूज्ड बाय द एनिमल्स लाइक बैट्स, डॉल्फिन टू डिटेक्ट देयर एनिमीज। ठीक है, साउंड रेंजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग ऑब्स्टैकल, जो हम
ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करते हैं उसे हम साउंड रेंजिंग बोलते हैं। यूज किसके द्वारा होता है? एनिमल्स लाइक बैट्स, डॉल्फिन टू डिटेक्ट देयर एनिमीज। नेम द वेव्स यूज्ड फॉर साउंड रेंजिंग। Why are the waves mentioned by you audible to? Why are the waves mentioned by you audible to us? The ultrasonic waves are used for the sound ranging. Ultrasonic waves have frequency more than 20,000 hertz, but the range of audibility of human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है, जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो उसे हम साउंड रेंजिंग बोलते हैं। जो अल्ट्रासोनिक वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज दैट वाई बट द range of audibility of human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. That why the ultrasonic waves are not audible to us. That's why these are audible to us. What is sonar? State the principle on which it is based. Sonar क्या होती है? Sound navigation and ranging. Ultrasonic waves are sent in all direction from the ship and they received on their return after reflection from the obstacle they use the method of echo. ठीक है, जो ship की होती हैं ultrasonic waves are sent in all the direction from the ship and they received on their return after reflection from the obstacle they use the method of echo. ठीक है, स्टेट द यूज़ ऑफ इको इन मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस में इको कैसे यूज़ करती है? इन मेडिकल साइंस इको मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ यूज्ड फॉर imaging the human organs such as liver, gallbladder, uterus, womb, which is called ultrasonography. को कैसे यूज़ करते हैं हम? अल्ट्रासोनोग्राफी तक की। ठीक है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें क्या यूज़ होती है? इको मेथड यूज़ होता है। This is all about your exercise 7A. Write down this work in your physics fair notebook. Thanks and have a nice day.